अयोध्या चलो। अंत में फैसला भरत जी पे छोड़ दिया, जो भरत जी कहेंगे सो हम करेंगे। भरत जी ने भी बहुत सारी बातें कही, अंत में कहा कि आप अपने चरण पादुका हमको दे दो, हम इन्हीं के सारे 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करेंगे। भगवान के भक्त कभी ये नहीं चाहते कि भगवान का वचन झूठा हो, भगवान का व्रत झूठा हो, ये कभी नहीं चाहते। और भरत जी जैसा भक्त कौन हो सकता है? राम जी ने तो कह दिया था जो भरत कहेंगे वही हम करेंगे, जो भरत कहे सो। भरत जी बोले चरण पादुका हमको दे दो, हम इन्हीं के सहारे। राम जी से ज्यादा कठिन व्रत भरत जी ने पाला। पृथ्वी के नीचे झोंपड़ी बनाकर, गड्ढा खोदकर नंदीग्राम में भरत जी रहते हैं। ये क्रम हम सबको पता है। भगवान का व्रत करने जाओ, तीर्थ करने जाओ, सुख की तलाश मत करो। ये हमारे बड़ों के बराबर में नहीं बैठते, इसीलिए नीचे बैठते हैं। आजकल तो एक कुर्सी का जमाना ऐसा चला है, सब बराबर में बैठ जाते हैं, रोक भी नहीं सकते। भरत जी पृथ्वी में गड्ढा खोद के झोंपड़ी क्यों बना के रह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पे तो प्रभु श्री राम रहते हैं। मैं भगवान की बराबरी कैसे कर सकता हूं? एक दो दिन नहीं, जब तक राम नहीं आए वापस तब तक भरत ने यही किया। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। और एक गजब है अयोध्या, खड़ाऊ राज्य कर रही है, कोई आक्रमण नहीं। यह है सूर्यवंश का प्रताप, यह है सूर्यवंश का यश। जब खड़ाऊ राज्य कर रही है, कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। एक बार भगवान श्री राम मां जानकी का श्रृंगार कर रहे थे चित्रकूट में, पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत सुंदर, निज कर भूषण राम बनाए। स्वयं राम जी पुष्प लेकर आए और अपने हाथों से आभूषण बनाए। अपने हाथों से सीता मैया के लिए पुष्पों के आभूषण, बाजूबंद बनाए, कुंडल बनाए। यहाँ चोटी के लिए वो श्रृंगार बनाया पुष्पों से। सीतई पहराए प्रभु सादर। सीता मैया को अपने हाथों से पहनाए। सीता मां बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान श्री राम विश्राम में चले गए। सीता मां चरण दबा रही। जयंत की पत्नी राम जी का दर्शन करने आई थी। जयंत इंद्र का पुत्र। गई तो जयंत ने पूछा कहां गई थी? बोले मैं चित्रकूट में भगवान श्री राम आए हैं, उनके दर्शन करने गई थी। बोले तुम
मेरी पत्नी हो के मानवों की पूजा करती है, ये अभिमान बहुत बुरा है। जब मन में द्वेष होता है ना, तो कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे वो बुरा ही लगता है, और जब मन में प्रेम होता है तो कोई बुरा भी काम हो जाए तो उसकी भी गलती माफ कर देते हैं। यही अपनापन है और यही द्वेष है। अगर बनना ही है तो द्वेष रहित बनिए, तो तुम्हें किसी की कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। और दोष युक्त बने, द्वेष युक्त बने, तो तुम्हें कभी किसी में अच्छाई दृष्टि नहीं पड़ेगी, आएगी ही नहीं। जिससे मिले नहीं हो उसकी भी कमियां गिना दोगे, मिले नहीं हो, जानते भी नहीं हो, फिर भी गिना दोगे। और आप जब किसी में कमी गिनाते हो तो पता चलता है कि आप जल रहे हो। सिर्फ आपको पता नहीं चलता, बाकी सबको पता चलता है कि आप किसी से जल रहे हो, आप परेशान हो, आपके मन में ईर्ष्या है। जयंत के मन में ये ईर्ष्या आई कि मैं देवराजेंद्र का पुत्र और मेरी पत्नी किसी को पूजा, अभी मिले नहीं राम से, पर राम की पूजा करके आई है। इतना ही सुन के जयंत को परेशानी हो गई। परीक्षा लेंगे राम की, और राम की परीक्षा लेने के लिए जयंत गए, कौवे का रूप बनाकर गए। सुरपति सुत धर पायस भेसा, राज कौच मारी। मां को कष्ट हुआ, पर चाहती है कि वो चला जाए, क्योंकि अगर प्रभु जग गए तो इसे दंड देंगे। मां तो मां होती है, तो एक आध कोई गलती बच्चा कर दे तो मां चाहती है पिता के सामने न पड़े, नहीं तो पिताजी डांट देंगे, फटकार देंगे। एक बात और बताएं, जितनी माएं बैठी हैं, वो गलती क्षमा करने योग्य हों, उन्हीं गलतियों को छिपाना चाहिए पिताजी से। जब लगे कि ये गलती छुपाने योग्य नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है बहुत बड़ी, क्योंकि जब आपका बच्चा गलती करना सीखता है, उसी समय समझा दिया जाए तो आगे गलती नहीं होगी।